We'll do theorem on this solvable groups. Solvable group भी चल रहे हैं. यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको solvable groups. ठीक. इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं. एक दो थ्योरम्स कराने वाला हूँ. एक थ्योरम तो यूज होती है उसमें दूसरे में, इसलिए मुझे करानी पड़ रही है. थ्योरम क्या है? Let H be a normal subgroup. Normal subgroup of G. H क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है G का. और if both H and G are solvable, both are solvable, then G mod H is solvable. ये हम आगे यूज करेंगे थ्योरम को, इसलिए मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ. तो सिंपल थ्योरम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो लेट्स प्रूव इट. प्रूफ. इसका प्रूफ देखते हैं क्या है हमारे पास. तो G ठीक है. तो हम लोगों, सॉरी, यहाँ पे ना उल्टा हो गया मुझसे. हाँ, थोड़ा सा लिखने में इसमें गलती होगी. यहाँ पे क्या है? वो कहता है अगर G mod H है, ये दोनों सॉल्वेबल हैं तो G भी सॉल्वेबल. ये कहानी. ठीक. तो G mod H तो सॉल्वेबल है सिंस it is given that G is solvable. G क्या है? सॉल्वेबल है. तो इसका मतलब सर G mod H is solvable. This means that G mod H as is solvable सीरीज. अगर ये सॉल्वेबल सीरीज में होगा तो इसका मतलब क्या है? से आपके पास कौन सी सॉल्वेबल सीरीज है इसकी? G mod H is equal to G naught by H containing G1 by H containing G2 by H containing so on to containing Gk by H is equal to. अब देखो इसकी E क्या होती है, ध्यान देना. इसकी E जो होता है वो क्या होता है? H होता है. ठीक है. ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. तो हाँ, सॉल्वेबल, ये सॉल्वेबल है. सो ये सॉल्वेबल है. इट बी वन. दिस मीन्स one satisfies the following conditions. कौन कौन सी कंडीशन है? पहली, सबसे पहली कंडीशन कि ये इसमें नॉर्मल होगा, ये इसमें नॉर्मल होगा, है ना. सब नॉर्मल सीरीज की जो कंडीशन होती है. सो Gi+1 Gi is normal in Gi, sorry, this is H. H is normal in Gi+1 Gi by H for all I is equal to 0, 1, 2 up to k-1. ठीक है. सेकेंड कंडीशन जो है हमारी, जो इनके क्वोशिएंट है, इनके जो क्वोशिएंट्स हैं वो बिलीन होंगे. क्वोशिएंट क्या है इनके? G2 बाय सॉरी Gi/H Gi+1/H. ये क्वोशिएंट क्या होंगे? बिलीन होंगे. ठीक है. ये हमें गिवन है. डन. अब हमें साथ में H क्या दिया हुआ है? हमें H क्या दिया हुआ है हमें? सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ आपको. इसको जरा मैं H के बराबर लिख दूँ क्योंकि सेट है ना ये जो पूरा ग्रुप ही है. तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना. H लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है. तो अब ये नॉर्मल है. अब इनको यूज करता हूँ. नाउ व्हाट हैपेंस? दिस Gi+1 by H is normal subgroup
ऑफ किसका, जी आई बाय एच, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स अगर मैं इनको हटा दूं तो ये क्या आएगा, दिस मीन्स जी आई प्लस वन, ये रिजल्ट है, इज ऑल्सो नॉर्मल सबग्रुप, सबग्रुप ऑफ जी आई। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू सॉरी जीरो जीरो वन टू अप टू के माइनस वन। ठीक है, अब मैं के की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, के की वैल्यू देखते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है, दिस इज व्हाट इट इज, लेट मी डू इट। नाउ वी हैव, कैसे लिखेंगे इसको, हाँ, लास्ट में हमारे पास क्या था इसमें, जी के इज इक्वल टू, अगर आपको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको एच के साथ ऐसे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी के, नाउ आल्सो, जी के क्या है आपके पास, जी के बाय एच, ये किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? इसको, इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, जी के, इसका मतलब यही है, क्योंकि इसमें से ये निकाल रहे हैं फिर भी इतना बच रहा है तो ये इतना ही है, तो जी के किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। सो जी के क्या हो गया आपका, एच हो गया, डन। आल्सो एच इज सॉल्वेबल, अगर ये सॉल्वेबल है, दिस मीन्स दैट एच एज ए सॉल्वेबल सीरीज। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एच इज इक्वल टू एच नॉट, ये इसकी सॉल्वेबल सीरीज है, एच वन कंटेनिंग एच वन कंटेनिंग सो ऑन टू कंटेनिंग एच के, ई के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, नाउ इज ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, पहली कंडीशन क्या होल्ड करेगी इसमें, पहली कंडीशन क्या हो रहेगी, एच आई प्लस वन बाय, सॉरी, एच आई इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ किसका, एच आई का। सेकंड आपके पास जी आई, सॉरी, एच आई प्लस, एच आई बाय एच आई प्लस वन इज अ बिलियन, ये जो फैक्टर ग्रुप है ये बिलियन हो गए सब, किसके लिए, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू, डन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, कंसीडर सीरीज, कंसीडर ए सीरीज, ये सीरीज मैंने कैसे बनाई ध्यान देना। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सेकंड में किया कि हर एक जी आई जो है, सॉरी जी आई जो है, ये जी आई प्लस वन जो जी आई में नॉर्मल है, तो मैं एक सीरीज बना सकता हूँ। सो मैं एक सीरीज बना सकता हूँ, कौन सी, जी इज इक्वल टू जी नॉट, ठीक है, कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू कंटेनिंग, अब यहाँ पे आएगा जी के, जी के क्या है आपका एच। अब एच वाली सीरीज में जोड़ता हूँ इसमें, एच वाली सीरीज क्या है मेरी, यहाँ से स्टार्ट होती है एच से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ, इसको मैं जोड़ दूंगा, तो ये क्या है, एच इज इक्वल टू एच नॉट लिख दूंगा इसको। ये कंटेन क्या करता है, एच वन कंटेनिंग एच टू कंटेनिंग, यहाँ पे मैंने क्या, दोनों सेम लिख दिए क्या, इसको मैं एम लिख देता हूँ, है ना, ये एम लिख देता हूँ, वेयर एम माइनस वन। ठीक है, ये करेक्शन मिल, वहां हमने के लिखा यहाँ एम लिखा, तो ये एम टर्म्स में ले लूंगा, ये चलता जाएगा कंटेनिंग कहाँ तक, एच एम इज इक्वल टू, हो गया। ठीक है,
तो ये सीरीज है। अब मुझे मेरा क्लेम है, लेट इट बी सीरीज में नंबर तो नहीं दिया पीछे, नहीं दिया है ना। इनको नंबर दे दो एक एक। इसको 1 दे दिया हमने, इसको 2 दे दो, ठीक, इसको 3 दे दो, ठीक है। मेरा क्लेम है कि ये क्या है, सॉल्वेबल सीरीज। क्लेम, मैं क्लेम करता हूं सीरीज टी इज सॉल्वेबल सीरीज फॉर जी। ये क्या है, सॉल्वेबल सीरीज है किसकी, जी की। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं प्रूव इसको। हाँ, अब मुझे इसको सॉल्वेबल प्रूव करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका नॉर्मल बताना 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 पड़ेगा, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। सो फ्रॉम, देखो, फ्रॉम सीरीज, ना यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अभी लिखा कि ये GI+1 जो है, ये GI के नॉर्मल है, ठीक है। नाउ GI+1 ये नॉर्मल है किसका, GI का, ठीक है। अब यहाँ पे H है, तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे देखा, ये जो HI+1 है वो किसका नॉर्मल है, H का, ठीक है, HI का। तो HI+1 किसका नॉर्मल है, HI का, ठीक है। तो ये इनके नॉर्मल, यहाँ से ये जुड़ता है, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, सारे नॉर्मल होंगे। सो इसका मतलब ये क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन, इसको सॉल्वर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या, पहली क्या होगी, GI+1 इज नॉर्मल इन GI, और दूसरी बतानी पड़ेगी जी। अब यहाँ पे ना आप इसको कुछ और भी लिख सकते थे, चलो इसमें क्योंकि लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अच्छे ना दो इकट्ठे हैं, तो इसको मुझे मिक्स नहीं कर पाऊंगा इसको मैं। तो हम सीधा ही इसको लिखते हैं कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें हो रही हैं, सारे आपस में हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन, सो वी कैन से दैट, कैसे लिखें इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। So therefore, for all, कैसे लिखें इसको? यहाँ से मिक्स करना पड़ेगा इसमें, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा इसको। For all I is equal to 0, 1, 2 up to k-1, and HI+1 is normal in HI for all I is equal to 0, 1, 2 up to n-1। ये सारे नॉर्मल हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, वन कंडीशन सेटिस्फाई कि भाई ये सारे नॉर्मल हैं, मतलब एक दूसरे के नॉर्मल हैं ये, पहली कंडीशन। सेकंड, अगेन अगेन यहीं से कंडीशन लेते हैं, सीरीज वन लेते हैं, कहाँ गई, ये आ गया यहाँ पे HI+I+1, ये क्या है, अबीलियन है, ठीक है। और पिछले वाली इससे हमको ये अबीलियन मिल जाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे GI की बात, क्योंकि HI तो है हमारे पास, इनका तो नॉर्मलिटी है, लेकिन इनका नहीं है। अब देखते हैं जरा, सिंस GI/GI+1 इज नॉर्मल, सॉरी इज अबिलियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका, कैसे लिखेंगे इसको, हाउ कैन वी राइट दिस, GI, वहां पे क्या था हमारे पास, G mod H था शायद, नो नो, दिस इज नॉट दैट GI+1। ये क्या था हमारे पास, क्या था हमारे पास ये,
अरे यार देखते हैं मेरा क्या है। हाउ कैन बी राइट दिस, इसको लिखेंगे कैसे? हमारे पास था अ, यहाँ पे था हमारे पास, ये था, ये बिलियन गिवन है आपको, है ना? ये बिलियन गिवन है। तो थर्ड थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से बोल सकते हैं हम लोग। नाउ जी मॉड बाय एच, जी आई बाय जी आई प्लस वन एच इज अ बिलियन बाय थर्ड, बाय थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थ्योरम ये क्या कहती है? अगर ये ऐसा है, ये नॉर्मल है, तो जी आई बाय एच, ये क्या हो जाएगा? जी आई प्लस वन बाय एच। ये आइसोमॉर्फिक है किससे? जी आई बाय जी आई प्लस वन। अब ये अबिलियन है तो ये भी अबिलियन होगा। तो दिस मीन्स दैट जी आई बाय जी आई प्लस वन, जी आई प्लस वन इज अबिलियन। तो इसका जी आई तो अबिलियन हो गए। ऑल्सो, ऑल्सो ये जो, अब ये सीरीज जो हमने देखी थी, अभी हमने बताया एच वन सी लो, एच आई बाई एच आई प्लस वन, ये तो अबिलियन होते ही हैं, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो एच आई बाय एच आई प्लस वन फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, अप टू एम माइनस वन। और यहाँ पे क्या आएगा? आई इज इक्वल टू जीरो, वन, टू के माइनस वन। ये क्या होंगे? ये बिलियन होंगे, तो ये भी बिलियन है। सो देयरफॉर, देयरफॉर जी आई बाय जी आई प्लस वन एंड for I is equal to 0, 1, 2, k minus 1, and H I plus 1 is a billion, which is a billion, ये भी a billion for I is equal to 0, 1, 2, m minus 1, ये भी a billion, है ना? तो दोनों बिलियन हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि इसका, ये सारे क्या है? नॉर्मल है, आप आपस में नॉर्मल है, और दूसरा इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी नॉर्मल हैं। तो हमने क्या देखा? सो देयरफॉर ईच जी आई प्लस वन इज नॉर्मल इन जी आई एंड एच आई, एच आई, सो सो क्या आ गया हमारे पास? जी आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई फ्रॉम जीरो, वन टू लेके के माइनस वन तक, एंड एच आई प्लस वन डेल्टा एच आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एम माइनस वन। ये आ गया। ये क्या है? नॉर्मल है। ये ये तो नॉर्मल वाली कंडीशन हो गई पहली। और सेकंड कंडीशन क्या है? जी आई बाय जी आई प्लस वन, ये अबिलियन है। आई कहाँ से कहाँ? जीरो, वन से लेके के माइनस वन तक। एच आई बाय एच आई प्लस वन, ये क्या है? बिलियन है। आई इज इक्वल टू जीरो, वन से लेके एम माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द सीरीज, द सीरीज थ्री इज सॉल्वेबल। अब सीरीज थ्री क्या थी आपके पास? ये जी की सीरीज है, तो जी की सीरीज सॉल्वेबल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट जी इज सॉल्वेबल। ठीक है, जी सॉल्वेबल, दिस कंप्लीट। ठीक है, तो ये थ्योरम थी आपकी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है।